जय हिंद। चलते हैं आज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में कुछ वैकेंसी आया है ड्राइवर का, वाहन चालक का। तो इसको क्या क्या इसमें पोस्ट है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट का कितना पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग पोस्ट है। तो इसके विशेष जानकारी के लिए इस ऑफिशियल नोटिस विज्ञापित जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि आज 22/7/2020 को निकाला गया है। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या भर्ती का प्रक्रिया है। तो चैनल पर बने रहें। इसको आज जो है 22/7/2020 को केवल नोटिफिकेशन निकाला गया है, विज्ञापन निकाला गया है। इसका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, कितना लास्ट डेट है, कब तक है, वो विशेष जानकारी आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में। आप सारी को जो भी है एज रिलेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स बताया जाएगा। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक यानी ड्राइवर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2020। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया। देखिए ये जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जा रहे हैं और ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑफिशियल साइट पर आएगा। किस तारीख को यह ऑनलाइन चालू होगा वो सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे लेवल 5 का जो वेतन है इसका मिलेगा पे स्केल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे स्केल 20,000 से यहाँ पे 65,000 तक है। आगे विशेष जानकारी के लिए देखते रहें। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के यथा संशोधित एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित विस्तृत विज्ञापन निकाला जा रहा है, उसी के अंतर्गत यह इसको देखिए यहाँ पर ऑफिशियल साइट भी दिया हुआ है। चलिए आगे है, आवेदक ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे। देखिए रिक्त की संख्या एवं आरक्षण भी दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पे देखिए पोस्ट क्या क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक, उसके बाद राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक, सी में है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक और डी में है जिला न्यायालय हेतु वाहन चालक। ये डिपार्टमेंट का नाम है। डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला गया है। कितना पोस्ट है टोटल हम अंत तक बताएंगे, वीडियो में बने रहें। देखिए आगे यहाँ पे विज्ञापन दिया हुआ है, आगे इसका क्या प्रक्रिया है दिखाते हैं। देखिए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो कुल रिक्त पदों के विरुद्ध जो हॉरिजॉन्टल निकाला गया है उसके रूप में इस भर्ती को लिया जाएगा। आगे है, देखिए यहाँ पे कुछ दिखा देते हैं। न्यूनतम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता, मिनिमम एकेडमिक फिजिकल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी का मतलब 10+2 यानी 12 पास। ध्यान दीजिएगा 12 पास इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया होना चाहिए। और उसके साथ साथ और जो कि इससे पिछले भी वीडियो में बताया गया है, और का मतलब एंड का मतलब, तो यहाँ पे चलिए और यानी इसके साथ साथ अभ्यर्थी को हल्के वाहन LMV लाइट मोटर व्हीकल और वाहन परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की वैधता अनुज्ञापित होना चाहिए, यानी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, तभी ये फॉर्म के लिए ये भर सकते हैं, इस क्वालिफिकेशन होंगे। आगे है कि अभ्यर्थी को हल्के वाहन परिवहन चलाने की 3 वर्ष के अनुभव होना चाहिए, जो कि 31 अगस्त 2020 तक अंतिम आवेदक का फॉर्म भरने के। देखिए जो भी निकाला जा रहा है 31 अगस्त 2020 तक अंतिम तिथि निकाला गया है फॉर्म भरने का, उसी के डेट से 3 वर्ष के अनुभव होना चाहिए। आगे है कि अभ्यर्थियों के आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होना चाहिए। आगे है कि अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन से दक्षता होनी आवश्यक है। आगे है कि देखिए फिजिकल फिटनेस में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस होना चाहिए आपका। इसका आयु भी दिया हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट कर
18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया हुआ है अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग कितना छूट दिया जाएगा रिज़र्वेशन में। देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष की दिया जाएगा। उसके बाद सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला को 5 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की रिज़र्वेशन दिया जाएगा। देखिए आगे है विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं को तलाकशुदा के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं दी जाएगी, जो कि रिजर्विस्ट या रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा सेवा कर्मियों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष की होगी। आगे है उपयुक्त सीमा में दिया गया है उसका कैरेक्टर चरित्र होना चाहिए इस भर्ती के लिए, जो कि चरित्र प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य यानी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी से उसके पास जिस तरह पे क्वालिफिकेशन आप ले रहे हैं उसका एक कैरेक्टर उस स्कूल कॉलेज से गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। चलिए ये समझ में आ गया होगा। आगे है परीक्षा शुल्क। इसका आवेदन करने का परीक्षा शुल्क 400 है और 250 है। देखिए 250 रुपया सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य राज्य के आवेदक के लिए 400 रुपये हैं, अदर स्टेट के लिए 400 रुपये हैं। उसके बाद राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य और अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपये हैं। आगे परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं होगी, रिफंडेबल नहीं होगी, एग्जामिनेशन फी। नियुक्ति के लिए कुछ प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या उसके विभिन्न प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे जो परीक्षा का स्कीम है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस एग्जामिनेशन का पहला चरण में लिखित परीक्षा होगी, जो कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों को छंटने हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें फाइनल लिस्ट जो कि होगा बनाते समय निम्नलिखित नियम का पालन करना होगा। जैसे कि पहला लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा का होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने से व समझने के ज्ञान होना चाहिए। वाहन एवं रोड साइड मरम्मत में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। यातायात चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त विषय में से प्रथम विषय में 20 अंक, द्वितीय विषय यहाँ पे दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर और अच्छे से इसका पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा कुल 1 अंक के होंगे, टोटल 100 नंबर के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जॉब टेस्ट यहाँ पे 90 अंक का होगा। आगे साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू भी है, जो कि 10 अंक के होंगे। आगे है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आवेदन की सीमा 31/7, ध्यान दीजिए यहाँ पे यही बोला जा रहा था, वीडियो में बने रहिए। 31/7/2020 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे ही से लेकर 31/8/2020 सोमवार को शाम 5 बजे तक यह एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप होगा, जो कि 31 अगस्त तक लास्ट डेट है इसका फिलअप करने का। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी बढ़ाकर दिया गया है, जो कि स्टार्ट होगा 31/7/2020 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे, लेकिन इसका पेमेंट करने का क्लोज डेट 1/9/2020 मंगलवार को रात्रि 12 बजे तक होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन ही शुल्क जमा करना है। चलिए कोई भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी करना है जिससे भी कर सकते हैं। आगे है, देखिए आगे यहाँ पे अब चलते हैं परीक्षा का स्थान एवं माह दिनांक, प्लेस मंथ और डेट ऑफ एग्जामिनेशन निकाला जाएगा। चलिए इसके अब चलते हैं जो नोटिफिकेशन का वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है वहाँ से चलते हैं, देखते हैं कितना कितना वैकेंसी है। तो आगे देखते हैं। देखिए यही नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बिना पढ़े हुए आपको समझ में क्लियर नहीं आएगा, बिना अगर पढ़ने नहीं क्लियर आएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए पहले पढ़कर ही फॉर्म को फिल करें। फॉर्म फिल करने से पहले देखिए यहाँ रिक्त की संख्या, आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। टोटल 72 पोस्ट हैं, जो कि 4 डिपार्टमेंट में है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पोस्ट है। राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए पोस्ट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रीजन अन रिजर्व, देखिए टोटल वैकेंसी टोटल 35 है राजस्थान उच्च न्यायालय में। एंड जनरल के लिए यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे टोटल EWS के लिए 3 है, और SC के लिए 5 है, ST के लिए 4 है,
ओबीसी के लिए 7 है, एमबीसी यानी जिसको बीसी 1 बोला जाता है 1 है, टोटल 4 पोस्ट है हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन में। देखिए अब यहाँ रहा कि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा है, डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? तो चलिए बताते हैं इसका मतलब। देखिए दूसरा जो है डिपार्टमेंट राज्य स्थान राज्य न्यायिक अकादमिक जोधपुर में अलग-अलग वैकेंसी इसका भी निकाला गया है। टोटल 3 पोस्ट अनरिज़र्व जनरल में 3 और बाकी सब में 0 है। आगे चलते हैं, आगे राजस्थान राज्य विधिक सेवक प्राधिकरण जयपुर में टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है, जो कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। केवल जनरल का ही सीट इसमें है। देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट, जो कि एफ ही दिया है, डब्ल्यू दिया है, डी। एफ का मतलब फीमेल महिला, डी का मतलब डाइवोर्सी वोमेन विच्छिन्न विवाह महिला, डब्ल्यू से विंडो विधवा, जनरल जीईएन से जनरल सामान्य, एससी से शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, उसके बाद एसटी से शेड्यूल ट्रिब्स से अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद एमबीसी है अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। चलिए ये तो नोटिफिकेशन था। आगे यहाँ पे है और डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे अलग अलग जस्टिस पे यानी अलग अलग सिविल कोर्ट में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। चलिए इसका ऑफिशियल साइट भी हम दिखा देते हैं, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैनल पे अगर है न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं, देखिए न्यू साइट पे आ गए, जो ऑफिशियल साइट है हाईकोर्ट राजस्थान का, वहाँ चलते हैं। इसका नोटिफिकेशन आया है, सही है या गलत है दिखा देते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं। देखिए मेन साइट है, रिक्रूटमेंट पे आ गए। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। मेन साइट यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट हम देखिए यहाँ पे ड्राइवर जो पोस्ट है, पोस्ट यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक मेन साइट ऑफिशियल साइट वहाँ डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्ट इस पोस्ट पर आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि इसके आगे कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें। देखिए अब एक वीडियो दिया जाएगा, जैसे ही 31/7/2020 को वीडियो चालू होगा यानी एप्लीकेशन चालू होगा ऑनलाइन, तो एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा प्रोसेस ऑनलाइन भरने का। तो धन्यवाद, चलते हैं वीडियो से विराम। धन्यवाद, जय हिंद।